नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब हार्मोन स्पेशलिस्ट होता है। और आज मैं आपको हार्मोन्स, उनके ग्लैंड्स और उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताने जा रही हूं, जिससे आपको अवेयरनेस बढ़े। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के सारे फंक्शंस और सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, उनको अच्छे संचालन में मदद करते हैं। हार्मोन ग्लैंड्स में मेन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड, जो कि बहुत सारे हार्मोन ग्रंथियों को संचालित करने वाले हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड को संचालित करने के लिए, एड्रिनल ग्लैंड को संचालित करने के लिए, ओवरीज को संचालित करने के लिए। इस तरह से पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उसके हार्मोन्स को कम सीक्रेट होने की प्रॉब्लम या ज़्यादा सीक्रेट होने की प्रॉब्लम, तो दोनों में ही प्रॉब्लम्स पूरे के पूरे शरीर में देखी जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं सीक्रेट हो रहा प्रॉपरली पिट्यूटरी से, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी बोलते हैं, उस केस में बौनापन हो सकता है बच्चों में। अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो उस केस में एक्रोमेगाली नाम की कंडीशन पैदा हो सकती है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड होता है गले में, जिसे हम सब जानते हैं, वो बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, उससे थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है। इसमें भी अगर अधिक थायराइड ग्लैंड सीक्रेट होगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, और उसके अंदर पैल्पिटेशंस होते हैं, वेट लॉस होता है, हेयर फॉल होता है, पीरियड्स के इरेगुलर हो सकती हैं लेडीज़ में, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, उस केस में वेट बढ़ना, हेयर फॉल, अगेन पीरियड्स का असंतुलन होना आदि बीमारियां हो सकती हैं। इन दोनों ही केसेस में थायराइड ग्लैंड का असंतुलन कारण बनता है। इसके बाद होता है इसके पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड से कैल्शियम को संचालन करने वाला पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है। इसकी अधिकता के कारण कैल्शियम बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं या ब्रेन में कैल्सिफिकेशंस, और उसके कारण सीजर्स हो सकते हैं। अगर ये पैराथायरॉयड हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो उसके कारण कैल्शियम कम हो जाता है और टिटैनी जैसी मतलब कि अकड़न हो जाती है शरीर के अंदर, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट का फेल होना भी हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं पेट में, जहाँ पैनक्रियाज ग्रंथि है, जिसके बारे में सब जानते हैं। इंसुलिन सीक्रेट होता है। इंसुलिन कम सीक्रेट होने से डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों टाइप की डायबिटीज़ होती हैं इंसुलिन और पैनक्रियाज के असंतुलन होने से। इसके अंदर पैनक्रियाज से ग्लूकागॉन भी सीक्रेट होता है, जिसके असंतुलन से अगेन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके साथ में किडनीज़ हैं साइड में, और किडनीज़ के ऊपर होता है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल नामक लाइफ सेविंग हार्मोन सीक्रेट होता है। कॉर्टिसोल अगर कम सीक्रेट होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग क्राइसिस हो सकती है, जिसे कि एडिसन्स क्राइसिस बोलते हैं। और कॉर्टिसोल अगर अधिक हो जाता है तो उसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, वो बीमारी हो सकती है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि से कैटेकोलामीन्स, एड्रिनलिन, ये सब सीक्रेट होता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। इसके बाद हम आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्लैंड से, जो कि ओवरीज होती हैं और टेस्टिस होता है। लेडीज़ में ओवरीज से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, जिससे नॉर्मल साइकिल्स मेंटेन होती हैं। प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्रेगनेंसी मेंटेन होने में मदद करते हैं हार्मोन्स। और पुरुषों में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, जिससे कि पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का संचालन होता है। तो इस तरह हमने देखा कि मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्मोन्स जहाँ से सीक्रेट होते हैं, मेजर हार्मोन्स के नाम क्या हैं, और इन हार्मोन्स से बीमारियाँ क्या उत्पन्न होती हैं। तो आशा है कि आपको हार्मोन्स और उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।